नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी पीटी के लिए आपको कौन सा तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और जो बुक आपको हम बताए हैं, 3 बुक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना उस चीज़ों को, उस पे हम बारीकी से आपके साथ बात करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो पीटी है ये एग्ज़ाम अगर ना हो तो बहुत ही बेहतर है हम लोगों के लिए। पर अगर कहीं सरकार नहीं मानती है इस बात को, तब तो हमें भाई उस व्यवस्था में काम करना ही पड़ेगा, तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो हम उसी के बारे में बताएंगे कि पीटी के लिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है 1992 से लेकर के 2025 तक जितने एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ, उसको एक एक सेट आप डेली लगाइए। मतलब उसको आपको एकदम रट डालना है। अब वो कैसे करना है, कौन सा किताब लेना है, वो अब आपको हम बताएंगे। तो देखिए दोस्त, आपको सबसे पहले तो ये समझना उससे फायदा आपको क्या होगा। समझ गए? उससे फायदा आपको क्या होगा कि आप 150 क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो बीपीएससी सिविल सर्विस का जो पैटर्न और सिलेबस है ना, सेम टू सेम हू बहू, मतलब 1% भी कोई अंतर नहीं है। सेम टू सेम जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का जो प्री का है ना सिलेबस, सेम टू सेम डाल दिया है आपका बीपीएससी टीआरई 4 में, पीटी में। तो भाई हमको उसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा जैसे वो विद्यार्थी करते हैं। पर उन जो बीपीएससी सिविल सर्विस का विद्यार्थी होते हैं, वो साल भर से लगभग तैयारी कर रहे होते हैं, साल 2 साल 3 साल से। पर आपके पास तो उतना टाइम है नहीं कि आप उतना समय से आप तैयारी करेंगे। आपको सब कुछ पढ़ना है, सारा सिलेबस, कितना बड़ा सिलेबस है आप जान ही रहे हैं, और उतना समय भी नहीं है जितना होना चाहिए। अब साल भर है आपके पास समय, आप खुद सोच लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है सेट वाइज। जैसे 150 क्वेश्चन एक जगह दिया रहे बीपीएससी प्रीलिम्स का, समझ गए, जो सिविल सर्विस का है, उसको एक बार 150 क्वेश्चन आप डेली बनाइए, छोड़ना नहीं। सबसे पहले सुबह उठिए ना, तो सबसे पहला काम यही करिए। समझ गए? जो विद्यार्थी हैं जिनको सही में सिलेक्शन लेना है दोस्त, पहला काम यही करना है कि 150 क्वेश्चन लगा लें एकदम। हाँ, कोई महिला है, सुबह में घर का काम धाम रहता है, या कोई पुरुष भी है जिनको और कुछ काम है, कि कोई नौकरी कर रहा है भाई, उसको सुबह में प्राइवेट जॉब में जाना है, तो कोई बात नहीं। आप जब भी पढ़ाई चालू करें, पढ़ाई स्टार्ट ही करना है इसी से। सबसे पहले 150 क्वेश्चन लगाना है, और कुछ करिए या ना करिए, 150 क्वेश्चन पूरा व्याख्या के साथ। जैसे क्वेश्चन दिया उसके नीचे व्याख्या रहना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, 150 क्वेश्चन में आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है, 150 क्वेश्चन में आपका पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री में तीनों पार्ट रहेगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी सेट वाइज आपको बनाना है। वो भी कहां से चालू करना है, 1992 से चालू करना। 1992 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब इधर 2025 वाला नहीं उठाना है, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन का लेवल काफी हाई रहता है, तो वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको 1992 से चालू करना, और एकदम धीरे धीरे एक एक सेट रोज लगाना है। मुश्किल से दोस्त 1 महीना आपको लगेगा, समझ गए, आप पूरा सेट बना डालिएगा। समझ गए? तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि एक दिन में आप सारा सब्जेक्ट देख पाइएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आप हिस्ट्री का भी देखिएगा, जैसे आप जब सेट बनाइएगा 150 क्वेश्चन का, और उसमें आपको, हमें मालूम है कि आपको दिक्कत होगा, आपको बहुत सारा चीज उसमें कुछ भी नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, बाकी चीज दिमाग से बाउंस करेगा, कोई बात नहीं, उसको रट डालिए। क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम 150 क्वेश्चन का, इसमें फैक्ट ज्यादा होंगे, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको एकदम रटते जाना है उसको। अब बीपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सब भी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे इसमें। और क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। वो जान रहे हैं कि इनको हम टीचर बना रहे हैं भाई, समझ गए, ये तो जबरदस्ती एक सिलेबस थोप दिया गया है इतना बड़ा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रखेंगे। क्वेश्चन रखेंगे बहुत इजी भी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप रट जाइए सेट वाइज, और सब्जेक्ट टू सब उसको देखते चले जाइए। तो एक दिन में आप हिस्ट्री भी देखेंगे, हिस्ट्री का तीनों पार्ट उसमें रहेगा जब 150 क्वेश्चन लगाएंगे तो। उसी तरह से ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी तो, और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे, पॉलिटी का भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें। अब ये सब आपको याद करते जाना है, छोड़ना कहीं नहीं है। नहीं भी समझ में आवे, याद कर लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन दोबारा कहीं अगर मेरे टीआरई 4 में अगर पीटी में आ जाए, तो ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। संकल्प लेके आपको तैयारी करना है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी अगर आगे आएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा आप, मेरा बात सही भी साबित होगा। हम तो भगवान से मना रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि पीटी हो ही नहीं, पीटी कैंसिल कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा बात होगा हम लोग के लिए, हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत होगी। टीआरई 4 वैकेंसी आना उतना खुशी की बात नहीं लग रही है, जब ये पीटी या मेंस लगा दिया तो, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। समझ गए? तो हम लोग के पास साल भर समय नहीं है कि पूरा सिलेबस को पढ़े। तो शॉर्ट में क्या करना है भाई, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एकदम रटते चले जाइए, रोज एक सेट बनाइए सुबह से शाम। मतलब आपको ये कम से कम 3 घंटा में चीज हो जाएगा आपका दोस्त। 3 घंटा में आपको एक सेट आप बना लीजिएगा,
समझ गए? हाँ 3 घंटा लगेगा, क्या ये क्यों लगेगा? क्योंकि सिर्फ बनाना नहीं, आपको याद भी करना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो याद भी आपको करते चलना है, उसको याद करते जाना उसी समय, छोड़ना नहीं कि बाद में कर लेंगे, वैसे नहीं होता काम। उसी समय आप याद करते चलिए इसको। अब एक सोचिए, एक दिन में आप सारा सब्जेक्ट पढ़िएगा दोस्त। साइंस का भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी याद कर लीजिए। वहीं पे नीचे व्याख्या भी दिया रहेगा, हर क्वेश्चन के नीचे में व्याख्या दिया रहेगा, पूरा व्याख्या याद करते चलिए। तो सोचिए 150 क्वेश्चन आप बनाएंगे, सारा सब्जेक्ट देख लीजिए। अब कल होकर के भी सेम यही काम करना है। ये नहीं कि आज 100 क्वेश्चन बना लिए अब कल करेंगे 50 क्वेश्चन, नहीं, ये लापरवाही मत बरतिएगा, समझ गए? ये लापरवाही आपको नहीं बरतना है, एकदम 150 क्वेश्चन आज हो ही जाना चाहिए, समझ गए? तो ये काम आप कर लीजिए। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, आइए कौन सा किताब से आप पढ़ेंगे? तो अब बहुत किताबें भी बहुत कम है, ऐसे तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन सेट वाइज दिया हुआ हो। तो ऐसे तो हम खान सर का देखे हैं दोस्त, एक बहुत अच्छा और एक ट्रस्टेड व्यक्ति भी हैं खान सर, आप जानते ही हैं। उनका किताब हम देखे, हम उनका प्रचार नहीं करें, हम तो छोटे लोग हैं, वो तो पूरे विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनको सब जानता है, तो हम उनका क्या प्रचार करेंगे? पर उनकी दी हुई एक किताब है, यही बीपीएससी का पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक है, सेट वाइज है, समझ गए? वो हमारा इस वीडियो के लिंक में नीचे में आप देखिएगा, व्यू प्रोडक्ट के रूप में उस किताब को हम दे दिए हैं। उस किताब को आप आराम से खरीद सकते हैं, उससे आप अपना लगाइएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई दूसरा भी किताब खरीदेगा, हम खान सर का प्रमोशन नहीं करें उनके किताब का, समझ गए? वो हम बताए, आप लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा किताब से करें, तो उसके लिए हम आपको बता दिए कि आप उस किताब को आराम से लेकर के ले लीजिए। उसमें एकदम 2025 तक का 71वीं बीपीएससी तक का पूरा क्वेश्चन एकदम सेट वाइज दिया हुआ है, और पूरा व्याख्या के साथ दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है उसके नीचे व्याख्या है, तो व्याख्या याद करते चलिए। और रोज एक एक सेट बनाए, एक सेट से ज्यादा नहीं बनाना और एक सेट से कम भी नहीं। 150 क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए, और पूरा याद होना चाहिए आपको। रोज एक अगर बनाएंगे तो सोच लीजिए, एक में 150 क्वेश्चन होता है, तो आप 10 दिन में 1500 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, समझ गए? उसी तरह से 20 दिन में 3000, एक महीना अगर लगातार कर लिए दोस्त, तो ये 4500 क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं, ऑल सब्जेक्ट। ये काम तो हर विद्यार्थी को डेली करना है, कुछ करिए या ना करिए। हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल बता रहे हैं, 150 क्वेश्चन आप रोज लगाइए, और कुछ करिए या ना करिए वो आपकी मर्जी पर। ये काम आपको एकदम नहीं छोड़ना है जब तक टीआरई 4 एग्जाम ना हो जाए, समझ गए? हाँ, ये करने के बाद जिसके पास उसके बाद समय है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, घटना चक्र वाला किताब पढ़ सकते हैं दोस्त। देखिए, तो ये तो बता दिए, खान सर का बुक ले लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी किताब आप ले सकते हैं, जहां भी 150 क्वेश्चन सेट वाइज दिया है, तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं। जरूरी नहीं खान सर का ही ले लें, या किसी के पास पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसी को पढ़िए, खान सर के लेने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझे? तो ये आप ले लीजिएगा और देख करके लीजिएगा, उसमें 71वीं बीपीएससी ऊपर में ही लिखा रहेगा, 71वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन बैंक। ये तो हो गया पहला बात। अब दूसरा किताब बताए थे घटना चक्र पढ़ने के लिए, पर घटना चक्र में भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो भी क्वेश्चन बैंक है, पर उसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज है। घटना चक्र किताब में सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो होगा क्या ना कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे ना, एक या दो सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। पर तो ये भी आपको करना है। एक देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको चालू करना है घटना चक्र, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 15-18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज दिया गया है घटना चक्र में। तो आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को घटना चक्र किताब से पढ़िए, रोज 1 घंटा तो घटना चक्र जरूर पढ़िए डेली, 1-2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए दोस्त हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से चालू करिए। अब मॉडर्न जब खत्म हो जाए तो अब आप एंशिएंट आइए, फिर मिडिएवल आइए, क्योंकि अब हिस्ट्री सारा पार्ट पढ़ना है। अब पहले सिर्फ मॉडर्न पढ़ना होता था, ठीक है? तो अब आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से चालू करिए, और साथ में एक ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर दीजिए घटना चक्र से। अब घटना चक्र से डेली 50 क्वेश्चन लगाइए। घटना चक्र में भी इसी तरह से है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, और वो भी व्याख्या सहित दिया है, व्याख्या भी याद करते चलना। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से लगाइए, और 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी से लगाइए, एकदम डेली 50-50-100 क्वेश्चन इधर से हो गया। अब व्याख्या सहित याद करते जाइएगा तो समझिए आप एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ रहे हैं। जो व्याख्याएं दी होती है वो एनसीईआरटी की ही व्याख्या लाइन दिया हुआ रहता है व्याख्या में, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो ये 2 किताब आपको बता दिए। घटना चक्र भी कौन लेना है, 2026 वाला, समझ गए? घटना चक्र कौन वाला, 2026 वाला। उसमें घटना चक्र में भी क्या है, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो अलग से आपको कुछ करना नहीं है। और ये 2 काम तो आपको बता दिए। अब हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी जब खत्म हो जाए तब उसके साथ फिर आप और क्या ऐड कर सकते हैं, पॉलिटी ऐड कर लीजिए उसमें, समझ गए? फिर साइंस का पोर्शन ऐड कर लीजिए। तो जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे आप सब्जेक्ट बढ़ाते जाइए, पर एक ही बार पूरा सब्जेक्ट मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आपके पास टाइम भी उतना भी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। एक दिन में भाई कोई भी विद्यार्थी 6 से 7 घंटा पढ़ सकता है, उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं कोई भी विद्यार्थी, सच यही है। हाँ, झूठ मूठ कहने के लिए बहुत है कि हम 12 घंटा पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा सब्जेक्ट को ऐड कर लीजिए। अब तीसरा किताब आपके पास है दोस्त, एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह वो भी 2026 वाला लेना है। हाँ, किसी के पास पुराना किताब है तो आप उसी को रखिए,
किसी के पास पुराना किताब है तो आप उसी को रखिए, नया किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया किताब के लिए हम पीडीएफ दे देंगे अपने, हमारा मोटिवेशनल स्कोप एक टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पे आप जुड़ जाइए, उस पे आपको हम पीडीएफ दे देंगे न्यू एडिशन वाला। तो आप आराम से, जिसके पास पुराना किताब से पढ़िए, कुछ नया अगर देखना हो तो पीडीएफ से देख लीजिए, क्यों पैसा आप बर्बाद करेंगे अपना। तो ये दो चीज हो गया। अब तीसरा एनसीईआरटी किताब है 2026 का लीजिए, एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको कहते हैं सार संग्रह। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात है दोस्त कि आप एनसीईआरटी किताब उतना पढ़ नहीं सकते हैं, सच बात यही है। कहना बहुत आसान है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, पर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। हर व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ता है, एक दो किताब पढ़ेगा, उसके बाद में उब जाता है उससे, सच यही है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी का सार संग्रह जो किताब है उसको आप ले लीजिए, महेश वर्णवाल का। अगर पुराना आपके पास है तो रहने दीजिए, बस वही पढ़िए, आप नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। नया के लिए तो बताइए, तो ये पीडीएफ भेज देंगे, आराम से आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। अब जिसके पास कोई किताब नहीं, वो नया वाला ले लीजिए। तो 2026 का घटना एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह से फायदा क्या होगा, उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी और नया एनसीईआरटी, समझ गए, ये दोनों का क्वेश्चन मतलब उसमें पूरा फैक्ट के रूप में दे दिया गया, एकदम लाइन बाय लाइन दे दिया गया, और साथ में बहुत सारा फैक्ट एक्स्ट्रा भी ऐड करके दे दिया गया है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसमें जितना भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन हो सब वहां पे डाला हुआ, एकदम सब्जेक्ट वाइज, एक ही किताब में सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, समझ गए। एनसीईआरटी सार संग्रह में एक ही किताब में आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, वो वाला लेना है। और ये तीनों किताब का लिंक हम अपने ये हमारे इस वीडियो के अंदर एक बिहू प्रोडक्ट है, उसमें हम दे दिए हैं लिंक, उससे आप खरीद सकते हैं, या आप दुकानों से भी खरीद सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो आप खरीद लीजिएगा। ये देख करके लेना है कि 2026 का हो ये किताबें, मतलब न्यू एडिशन हो, तो आपको बहुत कारगर साबित होगा दोस्त। और इस तरह से आप पढ़िए। घटना चक्र से तो बता ही दिए कैसे पढ़ना है आपको, और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या करना है, एकदम विस्तार से एनसीईआरटी सार संग्रह में भी वही चीज चालू करना है जो इधर घटना चक्र में, जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या है ना, एकदम टॉपिक वाइज चीजें विस्तार से दी गई है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन। तो आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी शुरू में चालू करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी जब खत्म हो जाए तो पॉलिटी चालू करिए, समझ गए। तो ये चीज आप करते रहिए, एकदम निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये सारा चीज हमारे गाइडेंस में आपको करना है। उसके लिए हमारा नंबर है 80 512 64 835, इस पे आप मैसेज करिए। अभी मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है दोस्तों, हम आपको रिप्लाई देने में थोड़ा देर हो जाती है, पर रिप्लाई हम सबका देंगे, समझ गए। और आप लोग मैसेज करिएगा, हमारे गाइडेंस में करिए, सब कुछ बहुत अच्छा से आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, समझ गए। और प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी आप ज्वाइन कीजिए। और जहां से भी, और एक चीज और आपको बता रहे हैं, तो इन 3 किताब को पढ़ करके बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कम समय है आपके पास, साल भर टाइम तो है नहीं, सिलेबस ये साल भर का सिलेबस है, अब उतना समय तो आपके पास है नहीं। तो जितना समय आपके पास बच रहा है, इतना में ये 3 किताब आप अच्छे से पढ़ दीजिए, और देखिए बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा।